हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में इलिप्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे सोल्व करेंगे। पहले बच्चों मैं आपको इलिप्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। हालांकि ये करने से पहले आपको 2023 और 2024 का लेक्चर बच्चों देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको ये सिखा रखी है। फिर भी आप अपनी नोटबुक में ये सारी चीज़ें नोट कर लो जो आज के लेक्चर में काम आएगी। और इलिप्स के आपको दो फॉर्म बच्चों पता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स। और मैं हमेशा क्या कहता हूँ, अगर जो वैल्यू बड़ी होती है ना इलिप्स के अंदर, उसको आप ए मान लिया करो। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है इलिप्स, मान लो ये इलिप्स है, तो इसमें बड़ा कौन है 25, तो इसको क्या मान लो ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर को क्या मान लो 16। तो बस उसके बाद आपको इलिप्स की फॉर्म पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर के नीचे अगर बच्चों बड़ा नंबर आए तो वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और वाई स्क्वायर के नीचे अगर बड़ा नंबर आए तो वो वर्टिकल इलिप्स। तो ये कौन सा इलिप्स हो जाएगा बच्चों? वर्टिकल इलिप्स, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर किसके नीचे आ रहा है? वाई स्क्वायर के नीचे। उससे फायदा ये होता है कि आपको ना फॉर्मूले के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं होती, चाहे वो वर्टिकल इलिप्स का हो चाहे हॉरिजॉन्टल इलिप्स का हो, सबके लिए एक फॉर्मूला वैलिड है। ई ई का फॉर्मूला आपको सबको पता है इलिप्स, और इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बच्चों इसके ऊपर मैं कितनी इंपॉर्टेंट आपको दो ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी से मैं नया फॉर्मूला नहीं बनाया, इसी को बच्चों स्क्वायर करके और इस तरह से सोल्व करके मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। क्या? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। मतलब कि अगर आपको ए की वैल्यू पता है और आपको ई की वैल्यू पता है तो बच्चों डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को 1 माइनस ई स्क्वायर भी लिख सकते हो। बात तो एक ही है। उसके बाद बच्चों मेजर एक्सिस की, माइनर एक्सिस की लेंथ, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, ये सब कुछ आपको पता है। मिड पॉइंट अगर कोड का गिवन हो तो उसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है? टी इज इक्वल टू एस वन। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं ना, कि टी कैसे निकालते हैं, एस वन कैसे निकालते हैं, ये सब है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लेंथ ऑफ कोड निकालने का। देखो लेंथ ऑफ कोड के क्वेश्चन 2024 में भी आए थे, वहां पे भी मैंने आपको करवाए थे, लेकिन उधर मैंने आपको ये शॉर्टकट नहीं बताया था। मैंने आपको डायरेक्ट जो है ना इक्वेशंस को सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे। बट ये शॉर्टकट बच्चों आज आपकी बहुत हेल्प करेगा। लेंथ ऑफ कोड निकालने का फॉर्मूला लिख लो। ये तो चाहे आपकी बच्चों पैराबोला का क्वेश्चन है या इलिप्स का है या हाइपरबोला का है, फॉर्मूला क्या होता है? रूट डी अपॉन ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या होता है ना, आपको ये निकालना होता है कि एक इलिप्स है और ये इस कोड को, इस लाइन को कट करता है, या ये लाइन इस इलिप्स को कट करती है, तो ये जो लेंथ होगी ए बी, इसकी लेंथ आपको निकालनी होती है ना। तो बच्चे क्या करेंगे, पहले इन दोनों इलिप्स और लाइन को सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर उनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। बच्चों आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। आप क्या करना, मान लो लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन से y निकाल के और इलिप्स के अंदर पुट कर देना, तो वहां से y गायब हो जाएगा। पूरी इक्वेशन किस में बन जाएगी? x में बन जाएगी। उस x में जो इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स का डिफरेंस बच्चों क्या होता है? रूट डी बाई ए होता है ना, डिफरेंस ऑफ रूट्स, और उसको मल्टीप्लाई कर देना रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर से। ये m क्या होता है बच्चों? स्लोप। किसका स्लोप? कोड का, क्योंकि कोड एक लाइन है। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों आज के लेक्चर में कवर हो जाएंगे। हमें इससे क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकालने पड़ता था ना, वो हमें नहीं निकालना पड़ेगा, बस ये फायदा हो जाएगा। उसके बाद बच्चों दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस आपको पता ही है, 2a ही होती है ना। ये दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं। फोकल डिस्टेंस किसी पॉइंट की, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट x1 y1, मान लो इलिप्स के ऊपर ये पॉइंट है, ठीक है, उसकी फोकल फोकल डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? या तो a माइनस ई एक्स वन। देखो a तो इलिप्स वाला a होता है, आपको पता है। ई इसेंट्रिसिटी x1, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, या फिर क्या होगी बच्चों? a प्लस में ई एक्स वन। ये मैं प्रूव करके आपको बता देता हूँ, बहुत काम आएगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से तो हम बोलते हैं कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, बताना सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, यानी कि अगर मान लो कोई पॉइंट बच्चों ए है, ये x1 y1 है, इसकी एक फोकस से डिस्टेंस ये होगी, दूसरे फोकस से डिस्टेंस ये होगी, तो इन दोनों का सम कितना होगा बताओ? ए प्लस माइनस ई एक्स वन प्लस ए प्लस ई एक्स वन, तो ई एक्स वन कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए कितना होता है? 2a। और यही आपने पढ़ा है ना कि किसी पॉइंट की फोकल डिस्टेंसेस का सम बच्चों क्या होता है? 2a, यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और इलिप्स का एरिया आप सब जानते हो, पाई ए बी होता है। ये सारी की सारी बातें काम आएगी। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं प्रूफ करा रहा हूँ आपको, कि फोकल डिस्टेंस किसी पॉइंट की बच्चों a माइनस ई एक्स वन और a प्लस ई एक्स वन, ये कैसे होता है ये समझ लो आप एक बार। ये मैं बना देता हूँ एक इलिप्स का रफ डायग्राम, इसको थोड़ा सा ठीक बना देते हैं। ये इलिप्स का डायग्राम बना दिया है ना। अब बच्चों इसकी क्या बना दो? डायरेक्ट्रिक्स बना दो। एक डायरेक्ट्रिक्स ये है x इज इक्वल टू ए बाई ई, और एक डायरेक्ट्रिक्स ये है x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। समझ गए आप? अच्छा, फोकस के कोऑर्डिनेट आप सबको पता ही है बच्चों। ये मान लो मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ पी एक्स वन वाई वन, यही तो मैं बता रहा था आपको कि किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो बच्चों, किससे? फोकस से। ये हो गया। अच्छा आप ये बताओ मेरे को, ये
एस इलिप्स के अंदर हो, हाइपरबोला के अंदर हो, पैराबोला के अंदर हो, फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है बच्चों कोनिक की, एस पी इज इक्वल टू ई पी एम, यही होती है ना, एस पी इक्वल टू ई पी एम। यहाँ पे एस क्या होता है मान लो फोकस, और एम क्या होता है, अगर आप इस पी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर क्या डालते हो, परपेंडिकुलर डालते हो, तो ये होता है एस पी इक्वल टू ई पी एम। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको फोकस से डिस्टेंस निकालनी हो तो आप फोकस से डिस्टेंस मत निकालना, उससे बहुत लेंथी होता है क्वेश्चन, है ना। आप ई पी एम निकालो, ई इंटू पी एम। पी एम क्या होती है बच्चों, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होती है ना। अब एक बात बताओ, ये पूरी लेंथ कितनी है, बस आप मेरे को ये बता दो। अगर ये लाइन की इक्वेशन बच्चों x इज इक्वल टू ए बाई ई है, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी बताओ, ए बाई ई होगी ना, क्योंकि ए बाई ई डिस्टेंस है, तभी तो इसकी इक्वेशन आई x इक्वल टू ए बाई ई। जैसे x इज इक्वल टू 2 की इक्वेशन क्या होती है कि सेंटर से जो हम x की तरफ कितना चलते हैं, 2 यूनिट चलते हैं, तो ये a बाई ई है, तो a बाई ई डिस्टेंस होगी। अच्छा, उसके बाद बच्चों ध्यान से सुनना, इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, है ना। तो ये पॉइंट x1 y1 है, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, x1 है ना, और हाइट कितनी होती है, ये y1 होती है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए बताओ, pm चाहिए ना बच्चों, तो pm तो यही है, यही तो pm है, समझ गए आप, ये डिस्टेंस क्या है, pm। तो फिर pm अगर आपको निकालनी हो तो पूरी डिस्टेंस a बाई ई में से ये x1 माइनस कर दो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो pm क्या है बोलो, a बाई ई माइनस x1, तो e से अंदर मल्टीप्लाई करोगे a माइनस ई x1, समझ गए, एक डिस्टेंस तो निकाल दी। अब दूसरी वाली डिस्टेंस, अब बच्चों जो दूसरी वाली डिस्टेंस होगी, इसी पी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डालोगे, कहाँ पे, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स पे डालो, ये रहा, इसी पी पॉइंट से बच्चों इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर डालो, जिसको क्या बोल दो, पी एन बोल दो, इस पॉइंट को, है ना, एन बोल दो। अच्छा, अब बताओ आप मेरे को, यही एस पी, ये वाला फोकस हो जाएगा, ठीक है, एस डैश लिख दो इसको। तो एस डैश पी क्या हो जाएगा फिर अपना बच्चों, एस डैश पी क्या हो जाएगा बताओ, ये अपना जो हो जाएगा, ये पी एन, ई इंटू पी एन, ई इंटू पी एन। पी एन क्या होगी देखो, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बच्चों बता दो आप मेरे को, ये भी ए बाई ई, माइनस ए बाई ई मत बोलना ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब की बार बच्चों ये वाली डिस्टेंस कितनी थी बताओ, यहाँ पे यहाँ तक कितनी थी बताओ, x1 थी ना। तो अब अगर ये पूरी पी एन आप निकालना चाहते हो, पी से लेके एन, तो अब की बार बच्चों ए बाई ई में ये डिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी। ए बाई ई तो इधर तक है, लेकिन आपको जाना पी पॉइंट तक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस कितनी है, ये x1 है ना, तो इसको क्या करोगे, ऐड करोगे और अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसे a प्लस में ई x1। प्रूफ मैंने आपको करवा दिया, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है याद रखने की। क्या होती है बच्चों फोकल डिस्टेंस किसी पॉइंट की, a माइनस ई x1 और a प्लस ई x1, बहुत ज़्यादा काम आएगा ये दोनों के दोनों फॉर्मूले। उसके बाद बच्चों आ जाओ क्वेश्चन पे। अब देखना, टोटल 7 क्वेश्चन बच्चों पूछे गए हैं इलिप्स के 2025 में। उन 7 में से 4 क्वेश्चन जो है वो कोड के ऊपर बेस्ड है, और कोड भी एक ही तरह की कोड। देखो क्या, आपको कोड की इक्वेशन निकालनी है इस इलिप्स की, जिसका मिड पॉइंट क्या हो बच्चों 3,1। तो इक्वेशन ऑफ कोड कभी भी निकालनी हो बच्चों, चाहे पैराबोला हो, चाहे आपका क्या हो बच्चों, सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, जिसका मिड पॉइंट गिवन हो, एक ही फॉर्मूला याद रख लो बच्चों, क्या t इज इक्वल टू एस वन। क्या होता है बच्चों, t इज इक्वल टू एस वन। टी क्या होता है बताओ, t क्या होता है, इस इक्वेशन में आप एक्स स्क्वेयर को रिप्लेस करते हो किससे, बोलो, t इज इक्वल टू एस वन इम्प्लाइज, t का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वेयर को रिप्लेस कर दो x इंटू एक्स वन, ये पॉइंट होता है बच्चों क्या, x1 y1, ठीक है। तो x इंटू थ्री अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वेयर को क्या लिखो, y इंटू वाई वन अपॉन 16। अच्छा, ये +1 है ना, इसको ऐसे कर लिया करो, राइट हैंड साइड में हमेशा क्या कोशिश किया करो, जीरो बनाने की, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो और माइनस में 1 इज इक्वल टू, ये तो t निकल गया, ये क्या निकल गया बच्चों, t। अब S1 क्या होता है, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये क्या होता है S1 निकालना। x को 3 पुट करो और y को कितना पुट करो, 1, और -1 मत भूल जाना, ठीक है ये। तो अब देखो क्या होगा, इसे -1 से -1 बच्चों कैंसिल, बस अब सिंप्लीफाई कर दो, 3x/25 प्लस y/16 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, 25 इंटू 16 एलसीएम ले ले, और इधर भी ले लो, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 9 इंटू 16, और प्लस ये कितना हो जाएगा अपना, 16 कट गया, प्लस में 25, यानी कि ये आ गया 144 प्लस 25 169, और अपॉन 25 इंटू 16। इधर भी बच्चों 25 इंटू 16 एलसीएम ले लो, ये 25 कट गया, 16 3 जा 48, और 16 कटेगा 25, वाई इक्वल टू क्या बन गया, 169 अपॉन 25 इंटू 16। ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर बच्चों कैंसिल कर दो, क्या आंसर आ गया, 48x प्लस 25y इक्वल टू 169। सिर्फ फॉर्मूले के अंदर बच्चों हमने वैल्यू पुट करी, और देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया। सेम बच्चों यही क्वेश्चन है, देख लो, आपको ये दे रखी है कि ये एक इलिप्स है,
एक कोड की इक्वेशन आपको निकालनी है जिसका मिड पॉइंट ये हो, और कोड की इक्वेशन अब की बार कहता है मैं बताऊंगा आपको, ये लो ये कोड की इक्वेशन दे दी। एक बात बताओ, आप अपनी तरफ से कोड की इक्वेशन निकाल लेना और फिर उसको इससे इक्वेट कर देना, अल्फा बीटा आ जाएंगे, अल्फा बीटा आ गया तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी। आप खुद समझो कितना इजी क्वेश्चन है। तो हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ कोड। हम अपनी तरफ से कोड की इक्वेशन निकालेंगे, फिर जो क्वेश्चन में दे रखी है उससे इक्वेट कर देंगे। कोड की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, टी इज इक्वल टू S1। लेकिन मैं बार बार ये बताता हूँ बच्चों, जब भी आपको इक्वेशन ऑफ कोड निकालनी हो ना, तो आप इसको वन को इधर शिफ्ट कर दिया करो। हालांकि अगर ना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वन और वन दोनों तरफ से बच्चों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कोई और चीज निकालनी पड़ेगी तो ये आदत डाल लो, ठीक है। टी इज इक्वल टू S1। तो टी क्या होगा बोलो, ये पॉइंट होता है x1 y1। तो इसके अंदर x की जगह एक्स स्क्र की जगह बच्चों क्या पुट करो, x इंटू x1 मतलब कि 5/2 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्र को क्या लिखो, y इंटू y1, y1 मतलब 1/2 डिवाइड बाय 4 -1। ये तो अभी क्या है बच्चों, टी आया। जल्दबाजी में बच्चे क्या है, कई बार है ना जीरो लिख देते हैं, नहीं बच्चों ये तो टी की इक्वेशन आई है। अब S1 भी तो निकाल लेना। S1 क्या होता है, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करो करना, x को 5/2 पुट करो तो एक्स स्क्र कितना आएगा बच्चों, 25/4 आएगा ना, और नीचे 9 तो है, इसको मत भूल जाना, प्लस 5 स्क्र y को पुट करो 1/2 तो इसका स्क्र कितना होगा 1/4, नीचे 4 तो है ही, और -1। ये बच्चों -1 तो हर बार कैंसिल होना ही होना है। उसके बाद इसको कर लो सिंप्लीफाई। ये कितना हो गया बोलो, 5x/18 लिख दूं, ये y/8 लिख दो, और ये 25 क्या लिख दो बच्चों, 36, और प्लस 1/16 आ गया। अब इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो बस। क्या कर लो, इसमें एलसीएम ले लो, 18 और 8 का एलसीएम कितना होता है 72। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 420, और ये 9y, और यहाँ पे 36, और इसका एलसीएम ये भी कितना ले लो आप, 36 और 16 का, चलो चाहे मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, 4 9 और कितना 4 9 4 जा 36, 36 4 जा 144, तो ये कितना आ गया 400, प्लस में 9 109 आ गया। क्या आ गया, अच्छा इसको मैं 2 पे काट दूं, ये कर देखो यहाँ पे 109 है तो इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 40x प्लस 18y इक्वल टू बच्चों 109। ये मेरी कोड की इक्वेशन आ गई, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाली थी। अब क्वेश्चन में ये इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को बच्चों, अल्फा x प्लस बीटा y इक्वल टू 109। तो बता दो अल्फा क्या है, x का कोफिशिएंट, अल्फा कितना आ गया 40, और बीटा कितना आ गया बच्चों 18। आपको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 40 प्लस 18 कितना हो गया 58। 58 इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने देख लिया बिल्कुल दो सेम एक जैसे क्वेश्चन। ऐसे ही बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन देख लो, इसमें आपको अब की बार क्या निकालनी है, देखो लेंथ ऑफ कोड निकालनी है। क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ कोड जिसका मिड पॉइंट दे रखा हो। तो लेंथ ऑफ कोड जब निकालनी हो बच्चों, तो पहले तो कोड की क्या निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो पहले बोलो इक्वेशन ऑफ कोड, लगातार तीसरा क्वेश्चन है ना जहाँ पे इक्वेशन ऑफ कोड अपने को निकालनी है जिसका मिड पॉइंट गिवन है। तो फिर से वही काम कर दूं, x²/4 प्लस y²/2 इज इक्वल टू 1, या -1 इक्वल टू 0। तो फिर बताओ बच्चों क्या होगी। अच्छा आप ये भी कर सकते हो इसमें ना, पहले ही एलसीएम ले लिया करो ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए। मैंने पिछले दो क्वेश्चन में किया नहीं ये काम, पहले ही इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो थ्रू आउट। तो इससे क्या है ना, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, वो बाद में एलसीएम लेते हैं, इससे पहले पहले ही सोल्व कर लो। एक्स स्क्र को बोलो क्या लिखे, एक्स इंटू x1, ये क्या होता है बच्चों x1 y1, और प्लस 2 इंटू वाई स्क्र को क्या लिखो y इंटू y1, और -4 इक्वल टू S1। S1 बोलो क्या होता है बच्चों, ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, x की जगह क्या पुट करो 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू y² यानी कि 1/4 हो जाएगा, -4, ये क्या हो गया बच्चों -4। अब ये -4 तो दोनों तरफ से देखो कटने ही कटने हैं। उसके बाद इसको क्या है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1 प्लस में 1/2 यानी कि 3/2। बताओ इतनी बात समझ आ गई कि आपको कि कोड की इक्वेशन मैंने आपको ये निकाल के दिखा दी। अब मैंने आपको क्या बोला बच्चों, ये कोड है और ये अपना क्या है, इलिप्स है, x² प्लस में 2y² -4 इक्वल टू 0, ये आगे। अब आपको क्या करना है कि ये इलिप्स इस कोड का कितना हिस्सा, इस लाइन का कितना हिस्सा कट करेगा, आपको ये बताना है, ये लेंथ। तो मैंने आपको लेंथ ऑफ कोड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था याद करो, लेंथ ऑफ कोड √d/a इंटू 1 प्लस m²। अब उसके लिए क्या करना होता है, कोड की इक्वेशन से y निकाल के उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। पुट कर दो बच्चों y की जगह कितना, बोलो y कितना आएगा 3/2 माइनस एक्स, 3/2 माइनस एक्स आएगा ना। तो x² प्लस 2 इंटू 3/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, और इसको x में क्वाड्रेटिक बना लो, थोड़ी ढंग से लिख लो इसको 2, और इसका स्क्वायर खोल दो a² प्लस b² माइनस में 2ab,
-4 इक्वल टू 0। आई थिंक इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 9/2 प्लस 2x² माइनस के 6x -4 इक्वल टू 0। 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। देखो x² प्लस 2x² कितना हो गया बच्चों 3x²। अच्छा माइनस के 6x और इसको 2 से चलो 2 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस के 6x और कितना हो गया -4 प्लस 9/2 यानी कि हाफ हो गया इक्वल टू 0। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x² माइनस 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। बताओ इतनी बात समझ आ गई। अब मैंने क्या कहा था ये आ गई बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से रूट d/a निकाल लो। d क्या होता है b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यही होता है ना। और a कितना है 6 यानी कि √120 डिवाइड बाई 6 आ गया। ये आ गया बच्चों क्या d/a। अच्छा m क्या होता है, m बताओ मैंने क्या बोला था स्लोप ऑफ कोड। कोड का जो स्लोप है ना वो क्या होता है बच्चों m। और कोड की इक्वेशन क्या थी बोलो ये। तो कोड का स्लोप बता दो क्या होता है। इसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि -1। ये क्या आ गया -1। तो लेंथ ऑफ कोड का फॉर्मूला क्या होता है। लेंथ ऑफ कोड देखो कितना इजी मेथड है बच्चों ये। लेंथ ऑफ कोड क्या होती है √d/a यानी कि डिफरेंस ऑफ रूट्स इनटू √1 प्लस m²। √d/a कितना निकाला अभी हमने ये निकाला इंटू 1 प्लस -1 का स्क्वायर यानी कि 1। ऊपर कितना आ गया बोलो 120 इंटू 2 240। 240 का रूट डिवाइड बाई 6। चाहो तो इसको थोड़ा सोल्व कर लो 240 को। 240 को क्या लिख दे बताओ फैक्टराइज कर लो इसकी। 4 पे काट दे 4 ये फिर 4 पे कट जाएगा 15 मतलब 4 16 इंटू 15 लिख दे इसको। तो उससे क्या फायदा होगा देखो 16 का रूट कितना होता है 4। 4√15/6 2 पे काट दो 2√15/3। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है 2√15/3। 2/3 इंटू √15। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि कभी भी बच्चों कोड की लेंथ निकालनी हो पहले कोड की इक्वेशन निकाल लो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है। उससे कोड की इक्वेशन से y निकाल के उसको इलिप्स की इक्वेशन में पुट कर दो और x में एक क्वाड्रेटिक बना लो। उससे बच्चों √d/a निकाल लो और लेंथ ऑफ कोड का ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। m क्या होता है कोड का स्लोप होता है। एक बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखो बेसिक मेथड मैंने आपको करके दिखा दिया है। हालांकि जरूरत नहीं है क्योंकि 2024 में भी हमने ये बेसिक मेथड किया था। उसमें क्या होता है हम दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं लेकिन कंप्लीट इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं होती आपको। देखो डायग्राम बना दिया मैंने। मान लो ये इलिप्स और कोड दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है x1 y1 x2 y2। तो लेंथ क्या होगी ए बी की डिस्टेंस फॉर्मूला से यही होगी। तो आपने क्या करना होता है बच्चों एक बार इस लाइन की इक्वेशन से y निकाल के इलिप्स में पुट करोगे तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी। अब देखो इसके रूट्स बहुत गंदे आएंगे है ना क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन रहे। तो आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। ये x में क्वाड्रेटिक है तो इसके दो वैल्यू आएगी एक x1 और एक x2। तो बच्चों आपको तो क्या चाहिए x2 माइनस x1 चाहिए ना। और x2 माइनस x1 क्या होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स। और डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है √d/a। देखो आगे ना वही सेम इसका स्क्वायर कर लो क्योंकि अपने को स्क्वायर चाहिए। ऐसे ही सेम बच्चों अब की बार उस कोड की इक्वेशन से अब की बार पिछली बार अपने y निकाला था ना अब की बार x निकाल के इसमें पुट कर दो तो ये y में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसका भी डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल लो। तो दूसरा मेथड भी अगर आपको लगाना है तो पूरी इक्वेशन को सोल्व मत करने बैठ जाना क्योंकि दोनों के दोनों रूट्स क्या आएंगे बच्चों आपके इरेशनल आएंगे। y की वैल्यू भी इरेशनल और x की वैल्यू भी इरेशनल फिर बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए ये तरीका मैंने जो बताया आपको बेस्ट है ठीक है। और ये नहीं करना चाहते तो शॉर्टकट तो बच्चों एवर एप्लीकेबल है। बहुत अच्छा मेथड है वो शॉर्टकट वाला। सेम क्वेश्चन देखो उसी शॉर्टकट के ऊपर जो लगातार चौथा क्वेश्चन ऐसा है जो सिर्फ मिड पॉइंट ऑफ कोड के ऊपर बेस्ड है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द इलिप्स इज दिस वन। वही ये मिड पॉइंट दे रखा है आपको कितना √2, 4/3 यानी कि ये पॉइंट है बच्चों x1 y1। और इसकी लेंथ अपने को ये दे रखी है और अल्फा निकालना है। एक बात बताओ बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह हम अपनी तरफ से लेंथ निकाल लेंगे और उस लेंथ को इस लेंथ से इक्वेट कर देंगे अल्फा आ जाएगा। भाई हम क्यों देखें कि लेंथ कितनी है हम तो अपनी लेंथ निकालना जानते हैं ठीक है। उससे पहले बच्चों मैंने क्या बताया था आपको इसको एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया करो। 36 एलसीएम लोगे तो 4x² प्लस में 9y² इक्वल टू 1। यानी कि इसकी इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ -36 इक्वल टू 0। वो तो समझ आ गई इतनी बात। अब इक्वेशन ऑफ कोड निकाल लो वो तो निकालनी पड़ेगी पहले तो। इक्वेशन ऑफ कोड क्या होती है बच्चों t इज इक्वल टू s1। t का मतलब क्या 4 इंटू x² को लिखो x इंटू x1 यानी कि √2 प्लस 9 इंटू y² को क्या लिखो y इंटू y1 और -36 इज इक्वल टू बच्चों क्या इस पॉइंट इसके अंदर पॉइंट पुट करो 4 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई का स्क्वायर यानी 4/3 का स्क्वायर और माइनस के 36। अब इसको क्या कर लो बस सिंप्लीफाई कर लो ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया बोलो 4√2x और ये 36/3 कितना होता है 12 और ये हो गया 8 प्लस में 16।
इसको एक तरफ ले आओ सभी को, और 4 कॉमन लेके आई थिंक कट भी रहा है ना, 4 कॉमन लेके इसको काट दो, ये कट जाएगा, ये कितना हो गया 24, 24 को 4 से डिवाइड करोगे 6 आ गया है ना। ये क्या आ गई बच्चों, कोड की इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये तो आ गई कोड की इक्वेशन, और इसके साथ साथ में लिख लो इलिप्स की इक्वेशन को, ये लो ये मैंने लिख दी इलिप्स की इक्वेशन। अब बोलो, अब आपको प्रोसेस अगर याद है तो बच्चों अपने आप से आप क्वेश्चन करो कि उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था क्या करना है। मैंने बोला आपको कि कोड की इक्वेशन से क्या निकालो बच्चों, y है ना। क्वाड्रेटिक किस में बनानी है, x में, ध्यान रखना मेरी बात का, शॉर्टकट क्वाड्रेटिक किस में बनाओगे, x में, अपॉन 3, ये यहाँ पे पुट कर दो, 4x² प्लस 9 इंटू वाई स्क्वेयर यानी कि 6 माइनस √2x बाई 3 का होल स्क्वेयर इक्वल टू 36 लिख दो, या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो 4x², अच्छा देखो ये 9 जो 1/3 है उसका स्क्वायर करेंगे 1/9 हो जाएगा, 1/9 से ही 9 कट जाएगा, तो बस मैं इसको स्क्वायर कर दूं ऊपर वाले को, a² प्लस b² माइनस 2ab, बताओ ये आ गया, और माइनस 36 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये बच्चों कितना आएगा, 6x² आ जाएगा, प्लस 36 माइनस 36 कट गए, और प्लस में क्या आ गया अपना, माइनस में ये 36 वाली टर्म तो कटी गई है ना, ये क्या आ गया अपना माइनस में बच्चों 12√2x, ये आ गया ठीक है। अब क्या निकाल लो, डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल लो, तो इक्वेशन क्या आ गई अपनी 6x² माइनस में 12√2x इज इक्वल टू 0। अब डिफरेंस ऑफ रूट्स बच्चों यानी कि रूट डी बाई ए क्या होता है बताओ, b² यानी कि 12√2 का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करो, एक ही बात है बताओ, -4 इंटू ए इंटू सी तो 0 है ना बच्चों, और अपॉन ए कितना है 6, तो ये तो क्या हो जाएगा 12√2 हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर करोगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 2√2 आ गया, समझ गए इतनी बात। अच्छा अब m बता दो, m क्या होता था, स्लोप ऑफ कोड, कोड का स्लोप, जो आपने कोड की इक्वेशन निकाली थी उसका स्लोप बताना। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि -2/√3, कितना था ये -√2/3, √2/3, तो अपने को लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड का फॉर्मूला बच्चों बार बार लिखो, याद हो जाएगा आपको, √d/a इंटू रूट ऑफ 1 प्लस m², √d/a निकाला हमने 2√2, और 1 प्लस m², इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2/9 आ जाएगा, क्या 2/9, तो ये अपनी लेंथ आ गई 2√2 इंटू 9 प्लस 2 11, 11/9 ऐसे लिख दो, 2√2 √11, और इसको 3 लिख दो, और इसको 2/3 इंटू √2 इंटू √11 को √22 लिख दो, ये अपनी क्या आ गई लेंथ ऑफ कोड आ गई, जो पिछले क्वेश्चन में निकाली थी हमने। अब बच्चों ये क्वेश्चन में दे रखी है 2/3 रूट अल्फा, ये दे रखी है अपने को 2/3 रूट अल्फा, 2/3 से 2/3 कट गया, तो यानी कि रूट अल्फा की वैल्यू आ गई √22, तो अल्फा कितना आ गया 22 आ गया। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। तो लगातार 4 क्वेश्चन के अंदर बच्चों एक फॉर्मूला यूज हुआ कि कोड की इक्वेशन कैसे लिखेंगे जब मिड पॉइंट गिवन हो, और 2 क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला क्या यूज हुआ, लेंथ ऑफ कोड का, बल्कि 3 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब बच्चों आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन को देख के कभी भी घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आपको क्या कहा गया है इसमें, देखो ये बच्चों एक इलिप्स है जिसका नाम है E1, जहाँ पे a क्या है बच्चों b से बड़ा, ये ध्यान रखना है ठीक है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, अगर a b से बड़ा हो तो कौन सा इलिप्स होता है, हॉरिजॉन्टल। वैसे तो a b से हमेशा बड़ा ही होता है, लेकिन मैंने क्या बोला था आपको, अगर वो बड़ा नंबर x² के नीचे आया तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, और y² के नीचे आया तो ये होगा। अब यहाँ पे देखो ए बी से बड़ा है और a² x² के नीचे है, मतलब इससे देख के मैं बता सकता हूँ ये कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा इलिप्स है जिसको E2 बोला गया है, बट यहाँ पे देखो बच्चों ए बी से छोटा है, a इज लेस देन b, लेकिन a आया हुआ बच्चों x² के नीचे है ना, x²/a², इसका मतलब ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, तो ये इलिप्स कौन सा हो गया बोलो, वर्टिकल फॉर्म में हो गया। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो कभी भी इलिप्स वर्टिकल फॉर्म में हो मतलब आपको ये दे रखा है कि a की वैल्यू b से क्या है, छोटी है। मैं कहता हूँ आप स्टार्टिंग के अंदर अगर मान लो आपको a और b निकालने को कह दिया जाए कुछ इन्फॉर्मेशन देके, और आपको a और b निकालना हो, तो मैं क्या बोलता हूँ, आप अपने बेसिक फॉर्मूले पे रहो जो मैंने अभी तक आपको सिखा रखे हैं कि इलिप्स चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, वो लेंथ वगैरह निकालने के, इसेंट्रिसिटी वगैरह निकालने के एक ही फॉर्मूला यूज करो आप, ठीक है। बस लास्ट में जो a और b की वैल्यू आएगी ना, कैपिटल A और कैपिटल B की, उसको इंटरचेंज कर देना, क्योंकि आप पहले वाले फॉर्मूले यूज करोगे ना तो उसमें a की वैल्यू बड़ी आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। क्यों, क्योंकि हम बड़ी वैल्यू को हमेशा a² मानते हैं, छोटी वैल्यू को हमेशा b² मानते हैं, तो वही आएगी। तो लास्ट में आप इंटरचेंज कर देना, इससे आपका क्वेश्चन जो है ना जल्दी भी सोल्व होगा और आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा फॉर्मूला वर्टिकल में लगाएं कौन सा फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल में लगाएं, ठीक है, ये आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये वर्टिकल इलिप्स है, बस आपको ये ध्यान रखना है।
इन दोनों की इसेंट्रिसिटी क्या है बच्चों, सेम है। मतलब कि इवन इलिप्स, पहले मैं दो कॉलम बना लेता हूँ, एक में काम करेंगे इवन के लिए पहले इलिप्स के लिए, और एक में काम करेंगे बच्चों ई2 के लिए। इसेंट्रिसिटी दोनों की लिख लो 1/√3 एंड 1/√3। ठीक है, इसेंट्रिसिटी दे दी। लेट द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज दिस वन, यानी कि पहले इलिप्स की लेटेस्ट रेक्टम इनटू दूसरे इलिप्स की लेटेस्ट रेक्टम, उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 32/√3, इसकी प्रोडक्ट है ये। ठीक है, फोकाई के बीच की डिस्टेंस इवन के लिए, मतलब इस इलिप्स के लिए बच्चों कितनी है 4। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई आप बता दो मेरे को क्या फॉर्मूला होता है, इवन की बात करते हैं हम। ठीक है, वो कितनी है 4, और इसका फॉर्मूला होता था 2AE। तो 2 से 2 काट दो, ए कितना आ गया 2, और ई तो दे ही रखा है, ई तो दे रखा है बच्चों, तो इसका मतलब ए आ गया 2√3, और बच्चों ए भी आ गया ई भी आ गया, तो बी निकाल सकते हैं ना, मैंने आपको बताया था ना बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ए का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 12, 1 माइनस ई का स्क्वायर करोगे तो 1/3, तो ये कितना आ गया बताओ 2/3, 24/3, 24/3 कितना होता है 8, बी स्क्वायर आ गया 8। तो इलिप्स की इक्वेशन आ गई है ना, पूरी इक्वेशन आ गई क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बच्चों पूरी इलिप्स की इक्वेशन आ गई जब तीनों चीजें आ गई तो। अच्छा, इसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी निकाल दो, कितनी होती है बताओ, फॉर्मूला 2b² अपॉन ए होता है ना, तो 2 × b² अपॉन ए कितना है 2√3, तो ये 2 से 2 कट गया, 8/√3 आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई क्या बताओ बच्चों। इसकी मैंने लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्यों निकाली, क्योंकि मेरे को दोनों की प्रोडक्ट भी तो चाहिए ना बाद में। तो अब बस सेकंड इलिप्स के बारे में तो कोई कंडीशन अपने को दे ही नहीं रखी, बस ये कह रखा है कि ये E1 और E2 जो इलिप्स है ना, वो 4 पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, और उस क्वाड्रिलेटरल का फिर आपसे क्या पूछा गया, एरिया। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है दोनों इलिप्स का। तो एक बात बताओ बच्चों, पहले इलिप्स की तो पूरी इक्वेशन मैंने निकाल दी, अब सोचते जाना, आप क्वेश्चन लेंथी आपको तब लगेगा जब आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको समझ आ जाता है ना कि करना क्या है, प्रोसीड कैसे करना है, तो आप मेरी बात पे विश्वास करो, आपको कभी क्वेश्चन लेंथी नहीं लगेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अब मेरे को एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है कि दोनों के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ की प्रोडक्ट, मैं इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके ये कैपिटल ए और कैपिटल बी निकाल लूंगा, उससे दूसरा इलिप्स निकल जाएगा। पहले और दूसरे इलिप्स का बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा, 4 पॉइंट निकलेंगे, उन चारों से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका मैं क्या निकालूंगा, एरिया। बस इतनी सी बात मेरे को समझ आती है, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब इसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बता दो आप। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बच्चों क्या होती है, 2b² अपॉन ए। देखो कैपिटल है ये, कैपिटल बी और कैपिटल ए। अब देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूला मेरे को दूसरा यूज करना चाहिए था, 2a² अपॉन बी करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैंने बताया था ना, कंफ्यूजन से बचने के लिए यही कर लो, बट लास्ट में जो बच्चों वैल्यू आएगी ना, ध्यान रखना, ए और बी की जो वैल्यू आएगी उसको इंटरचेंज करना मत भूल जाना। अगर इंटरचेंज नहीं किया तो इलिप्स, इन्होंने तो वर्टिकल दे रखा है और आप लिख दोगे गलती से हॉरिजॉन्टल, तो फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो गलत आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस बात को पहले लिख दिया मैंने, ए और बी की जो वैल्यू आएगी उसको मैं इंटरचेंज करूंगा। तो अब बताओ आप मेरे को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ और ये वाले लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, इनकी दोनों की प्रोडक्ट कितने रखे बोलो, 32/√3 दे रखी है ना, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है। तो बच्चों ये √3 से √3 कट गया, 8×2 = 16, 16×2 = 32, देखो ये तो सब कुछ कैंसिल हो गया। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2a आ गई। बी स्क्वायर क्या आ गया 2a। अब मैंने आपको क्या बता रखा है, बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर का फॉर्मूला a² × 1 माइनस e स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से क्या फायदा होगा, देखो एक ए तो काट दो, एक ए दोनों तरफ से काट दो, और ई स्क्वायर कितना है बच्चों 1/3, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई कितनी, ये 2/3, तो वहाँ के 3/2 हो जाएगा, ए कितना आ गया 3, ए स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 9, ए स्क्वायर आ गया। तो फिर बी स्क्वायर कितना आ गया बोलो, बी स्क्वायर किसके इक्वल है 2 × ए, यानी कि 6। देखो मैंने बताया था ना, आपको वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन ए स्क्वायर बड़ा आएगा और बी स्क्वायर क्या आएगा, छोटा आएगा। लेकिन अपने को समझ आ गई अब। तो इक्वेशन क्या आएगी बताओ, इक्वेशन ऑफ E2 जो सेकंड इलिप्स है उसकी इक्वेशन देखो, x² बाई प्लस y² बाई इक्वल टू 1। मैंने क्या बताया था, 9 और 6 है, तो x² के नीचे क्या लिखोगे बच्चों, छोटी वैल्यू, और y² के नीचे क्या लिखोगे, बड़ी वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल इलिप्स है। ठीक है, तो ये बन गया, बस अब तो क्वेश्चन हो गया खत्म। ये बच्चों अपनी सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपनी इलिप्स की, x²/12 प्लस y²/8 इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन मैंने निकाल दी आपके सामने। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना बच्चों, आपको सोल्व करके 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। देखो आपका जो मन करे ना जैसे निकालो, मैं तो ये कहता हूँ इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे 36 आएगा, 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6x² प्लस 4y² इक्वल टू 36। आगे ये इक्वेशन, इनका भी एलसीएम कितना ले लो 72, 72 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बताओ 6x² प्लस 9y² इक्वल टू 72, यही आएगा ना।
ठीक है, एलसीएम ले लिया, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, 6x² सेम बन गए। नहीं बनते तो हम क्या है, जैसे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते वैसे कर लेते। तो सेकंड में से बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को घटाओ, 6x² कट के 9y² में से 4y² गए 5y², और 72 में से 36 माइनस करोगे तो कितना आएगा 36। तो y² कितना आ गया बच्चों आपका, y आएगा, फिर ये ऐसे लिख दूंगा डायरेक्ट, y की वैल्यू आ गई है ना। अगर y की वैल्यू आ गई तो फिर x की वैल्यू भी आ जाएगी, इस इक्वेशन में पुट कर दो ना। 6x² प्लस 4 × y², कितना है 36/5, और इक्वल टू कितना है बच्चों 36। आई थिंक 6 कॉमन लेके तो काट दो, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा ना। 4 × 6 कॉमन लेके काटोगे तो ऐसा आ जाएगा, और ये 6 कॉमन लेके काटोगे तो 6। तो x² कितना आ गया बच्चों 6 माइनस 24/5, तो 36/5 आ गया आई थिंक। तो 6/5 आ गया, तो ये x कितना आएगा प्लस माइनस √6/5। x और y की दोनों वैल्यू आ गई। तो बताओ दो वैल्यू x की दो वैल्यू y की, तो टोटल कितने पॉइंट बनेंगे 4 है ना। दो दो, जैसे मान लो आपने एक बार x को लिया कितना √6/5, तो इसके कोरस्पोंडिंग में y को दो बार ले सकते हो आप, एक बार 6/5 और एक बार बच्चों x को तो सेम रखो और y को -6/5 ले लो। सिमिलरली बच्चों ये पॉइंट a आ गया, ये पॉइंट मान लो b आ गया। सिमिलरली x को आप क्या ले लो नेगेटिव, और y को एक बार 6/5 और x को तो सेम रखो, और y को एक बार क्या ले लो नेगेटिव ले लो। समझ गए, ये कितने पॉइंट आ गए 4। अब इन चारों से बनने वाले बच्चों क्वाड्रिलेटरल का आपको क्या निकालना है एरिया। एक तो तरीका वही जो मैंने आपको पैराबोला के अंदर बताया था बार बार, कि चारों वर्टिसेस हो तो एरिया निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो आप, वही 1/2 इंटू करके है ना, एक पहले वर्टेक्स को रिपीट करना। बट इसमें वो लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टेक्स है ना, जो लिखने में प्रॉब्लम आएगी आपको। प्रॉब्लम क्या, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। मैं कहता हूँ इसको आप एक बार ग्राफ पे जरा अपलोड करके देखना, मेरे को ये सेम लग रहे हैं सारे, बस डायरेक्शन चेंज है इनकी। देखो बच्चों यहाँ पे ये इसको एक बार आप अल्फा बोल दो, और ये क्या है बीटा, टाइम बचाने के लिए है ना। तो ये क्या है अल्फा, और ये क्या है माइनस बीटा। ये माइनस अल्फा है, ये क्या है बच्चों बीटा। ये माइनस अल्फा है, ये माइनस बीटा। देखो ये छोटी छोटी बातें ना मैथ में आपको एक तो कैलकुलेशन को आसान बनाती है, और एक आपका टाइम सेव करती है। ऐसी आदत डाल लो, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है ये नंबर सारे सेम है, बस अल्फा और अल्फा में बस साइन का फर्क है, बीटा और बीटा में साइन का फर्क है। तो अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों ए पॉइंट आ गया, और ये अल्फा माइनस बीटा, मतलब अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव। तो फिर इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट कर दूं। ये नहीं सेकंड में क्यों, सेकंड में नहीं, एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है बच्चों नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये, इसमें जाएगा। अच्छा इसमें क्या है अपना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, और ये फिर इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और ये बच्चों इसमें चला जाएगा। तो इस अपने को क्वाड्रेंट का क्या निकालना है एरिया निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी। तो अब आप ही बता दो ना, ये कौन सी आपको क्वाड्रेंट दिख रही है, ये आपको रेक्टेंगल दिख रही है ना, क्योंकि बच्चों वैल्यू तो सारी सेम है। तो ये क्या है अपना अल्फा और बीटा, और ये क्या है बच्चों पॉइंट अपना माइनस अल्फा और बीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई क्या होता है नेगेटिव। तो बताओ ये तो रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, या नाम चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी डी सी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ होता है। लेंथ कितनी है बोलो, ये टोटल लेंथ है ना, ये टोटल क्या है बच्चों लेंथ है। कितनी है ये माइनस बीटा सेम, अल्फा और माइनस अल्फा में डिफरेंस कितने हैं 2 अल्फा, तो ये लेंथ होगी 2 अल्फा, और इनटू ये बताओ विड्थ, ब्रेथ कितनी है बच्चों, अल्फा और अल्फा सेम है, बीटा और माइनस बीटा का गैप कितना होता है 2 बीटा, तो ये कितनी होगी 2 बीटा, यानी कि 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो। देखो बार बार आप लिखते, ठीक है, इससे अच्छा अल्फा बीटा लिख दो, टाइम ही बच गया आपका। अल्फा किसको माना था बताओ √6/√5 को, और बीटा बच्चों किसको माना था आपने 6/√5 को, है ना 6/√5। तो नीचे तो आई थिंक √5 इंटू √5 5 हो गया, ऊपर 6 √6 हो गया, तो 6 4 जा 24, 24 √6/5। मेरे को कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं, देखो आंसर आ गया 24 √6/5। तो इस तरह की हैबिट बच्चों आप डाल लो कि बार बार एक पॉइंट को लिखना है तो उसको अल्फा बीटा की फॉर्म में मान लो, आपका टाइम बचेगा, कैलकुलेशन बचेगी, कंफ्यूज नहीं होगे किसी भी स्टेप के ऊपर आप। उसके बाद बच्चों आ जाओ अपने इस क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यूज होगा जो मैंने आपको बताया था ना, कि किसी पॉइंट की फोकल डिस्टेंस क्या क्या होती है बच्चों, याद है आपको a माइनस ई एक्स वन और a प्लस ई एक्स वन। यहाँ पे क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट, लेट द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेज ऑफ दिस पॉइंट, यहाँ पे ये x1 है और ये क्या है y1, लेकिन मुझे y1 से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए होता है x1 चाहिए होता है। इस इलिप्स से जिसमें a क्या है बच्चों b से बड़ा, मतलब कि ये कौन सा इलिप्स है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, क्योंकि बड़ा नंबर x² के नीचे लिखा हुआ है। इनकी फोकल डिस्टेंस का सम बच्चों कितना दे रखा है आपको 7/4,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन, आप ध्यान से देखो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेज, फोकल डिस्टेंसेज सम नहीं है, सम होता तो बच्चों इलिप्स में 2a होता है, वो तो कोई बात ही नहीं थी, ये प्रोडक्ट दे रखे आपको, ठीक है। तो एक डिस्टेंस तो क्या होती है बता दो आप, a माइनस ए एक्स वन होती है, और एक डिस्टेंस बच्चों क्या होती है, a प्लस में ए एक्स वन होती है। तो यहाँ पे x1 तो दे रखा है, x1 की वैल्यू कितनी है, √3, तो यानी कि a माइनस √3e इंटू बच्चों a प्लस √3e। बाकी कोई भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आपको क्या पूछा गया बच्चों कि ऐसे ऐसे जो दो इलिप्स आएंगे उनकी इसेंट्रिसिटी का डिफरेंस बताओ, मतलब कि इस कहता है इस गिवन कंडीशन से दो इलिप्स क्रिएट होंगे, ठीक है, दो इलिप्स, उन दोनों की जो इसेंट्रिसिटी होगी ना उनका डिफरेंस बताओ, मतलब बड़ी इसेंट्रिसिटी में से छोटी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू को माइनस करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? देखो अब इसको a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, ए स्क्र माइनस में 3e स्क्र इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 7/4। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो ए स्क्र की वैल्यू लिख सकता हूँ। ए स्क्र ही क्यों निकाला मैंने, क्योंकि बच्चों मेरे पास मुझे निकालना क्या है, लास्ट में इक्वेशन किस में बनानी है, ई में, ए वगैरह मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, ई में बनानी है। तो इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, 7 प्लस में 12e स्क्र डिवाइड बाई 4, ये बच्चों वैल्यू किसकी आ गई, ए स्क्र की आ गई। अब इसको भूल जाओ बस लिख के। अब बच्चों एक इक्वेशन है तो हम ई कैसे निकाले, बात ये आती है। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लेके आओगे, देखो इन्फॉर्मेशन तो कहीं कुछ भी नहीं दे रखी, बट ये पॉइंट इलिप्स के ऊपर तो है ना, ये जो फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, मतलब पॉइंट तो इलिप्स के ऊपर ही होता है, तो बस इसके अंदर इस पॉइंट को क्या पुट कर दो बच्चों, और वहां से अपनी एक ए और बी के अंदर इक्वेशन आ जाएगी। एक्स को पुट करना √3, तो एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र यानी कि 1/4 इंटू बी स्क्र, ये हो जाएगा इक्वल टू 1, ये आ गया। अब आप मेरे को बताओ बी स्क्र का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, क्योंकि देखो मुझे ना तो इस क्वेश्चन में ए स्क्र चाहिए, ना मुझे इस क्वेश्चन में बच्चों बी स्क्र चाहिए, मुझे चाहिए ई स्क्र, और ई स्क्र ये रहा, ए स्क्र की वैल्यू तो आ गई ई की फॉर्म में। बी स्क्र की वैल्यू क्या होती है आपको याद हो तो बच्चों, बी स्क्र मैं बार बार बताता हूँ ना, ए स्क्र इंटू इलिप्स है तो 1 माइनस ए स्क्र, हाइपरबोला होता तो ई स्क्र माइनस 1, ये हो गया। अच्छा ए स्क्र कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई कर दो ताकि थोड़ा छोटा देखने लग जाए ये क्वेश्चन। 4 इंटू 1 माइनस ई स्क्र इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्र। बताओ इतनी बात समझ आ गई? यहाँ एल्शियम ले लो, 4 इंटू 1 माइनस ई स्क्र, तो ये कितना आएगा बच्चों, 4 3 जा 12 इंटू 1 माइनस ई स्क्र और प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्र। तो मेरे को क्या करना था, सारी इक्वेशन को बच्चों ई में कन्वर्ट करना था, बस अब फर्क क्या रह गया, बाकी तो होगी, ये ए स्क्र बच गया, ए स्क्र की वैल्यू ये रही ना, ए स्क्र की वैल्यू बच्चों ये रही, इसलिए मैंने पहले ही निकाल ली थी ए स्क्र की वैल्यू। अब आप ये बताओ, अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया बच्चों, इस इक्वेशन को सोल्व करना, सोल्व करके ई की वैल्यू आएगी और वही वैल्यूज तो आपको निकालनी है। बस मेरे को ये ई स्क्र दिख रहा है, ई स्क्र ई स्क्र ई स्क्र, तो मैं एक बार के लिए बच्चों ई स्क्र को क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ, ताकि थोड़ा क्वेश्चन सोल्व करना लिखना आसान हो जाए। लिखना इसको 13 माइनस 12t, 13 माइनस में 12t, लिखते हुए घबराना नहीं है, बस लिखते जाओ आप, अपॉन 4 माइनस टी, मेरे को टी की वैल्यू निकालनी है, बस आप ये समझ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 प्लस में 12t अपॉन 4, 7 प्लस में 12t डिवाइड बाय 4 करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 3 जा 50, 13 जा 52 और ये 8, और इसकी 4 से करोगे तो 4 7 जा और 4 48 हो जाएगा, माइनस टी से करोगे तो माइनस 70 और माइनस के बच्चों 12t स्क्वायर हो जाएगा। इस 12t स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, माइनस 8t है यहाँ पे, और ये बच्चों 48t में से 70 गए 41, इसको इधर लाके माइनस कर दो 41t, और ये 52 इधर है और 28 को बच्चों इधर ले आओ, इक्वल टू क्या बच गया 0, 12t स्क्वायर माइनस क्या बच गया अपना 49t, और ये कितना हो गया 24 बच गया क्या, प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ तक हम पहुँच गए। अच्छा उसके बाद देखना कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है क्या, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन नहीं बन रहे अच्छे से, है ना, क्या बन रहे हैं एक बार देख लेते हैं। एक बार आप इसको चेक करना कैलकुलेशन को, कहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है क्या, या फिर ठीक लिखा है मैंने अभी तक। मैं इक्वेशन को मैच कर लूँ, इक्वेशन जो अपनी आएगी लास्ट में सोल्व करके, इक्वेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, मैं इसको एक बार वेरीफाई कर देता हूँ। ये 4, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ये 4 माइनस 4 स्क्वायर आएगा ना, मैं 4 से मल्टीप्लाई करना तो इसको भूल गया, तो ये क्या आ जाएगा अपना, ये बच्चों आ जाएगा, इसको हम हटा देते हैं, और नीचे जो है ना ये 4 माइनस 4t आएगा, समझ गए क्यों आएगा 4 माइनस 4t, तो उससे तो फिर ये कट ही जाएगा 4, है ना, ये तो 4 अपना कट ही जाएगा, अच्छी बात होगी, कैलकुलेशन बिल्कुल छोटी होगी। तो ये क्या आएगा अपना, इसको मैं नीचे वाले नंबर को हटा देता हूँ, इसको मैं क्या लिखूंगा याद आ गया आपको, 4 इंटू 1 माइनस
ई स्क्वायर था और ई स्क्वायर को हमने क्या लिखा था टी, तो इससे कैलकुलेशन और छोटी होगी अपनी, ये 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। तो बस अब इसकी 1 माइनस टी की मल्टीप्लाई कर दो किससे, 7 प्लस में 12 टी से, और इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 13 माइनस में 2t। अब यहाँ से टी में क्वालिटी बना लो, 1 से करोगे तो सेम आएगा, माइनस के 70 और माइनस में 12 टी स्क्वायर, और ये कितना आ गया बच्चों -13 प्लस 2t इक्वल टू 0। एक बार सारी इक्वेशन को मैंने ना एक तरफ कन्वर्ट कर दिया, प्लस 12t प्लस 2t कितना हो गया 14, प्लस के 14t और माइनस के 70 भी था, और प्लस 7 और -13 माइनस के 6, माइनस कॉमन लेके काट दो, ये कितना आ गया बच्चों 12t स्क्वायर, और 7 माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया ना, ये 17 आएगा क्या, ये आएगा अपना 12t, 7 माइनस में 12t और कितना आएगा अपना माइनस के 70 और माइनस के 12t स्क्वायर, और ये कितना आ गया 13 माइनस 2t, ये क्या था 13 माइनस, क्या करते हैं हम दो बार मिस्टेक, 13 माइनस 12t है ना, 13 माइनस 12t, 13 ये प्लस 12t, तो ये कितना आ गया 12 प्लस 12 24, 24 में से 7 गए 17 है ना, एक ही बार में दो बार मिस्टेक होगी ना अपने से। तो ये कितना आ गया अपना बच्चों 12t स्क्वायर माइनस का, और ये कितना आ गया प्लस का 17 और माइनस के 6, ये आ जाएगा, तो 12t स्क्वायर माइनस 17t प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, ये 12 7 जा 72 और 9 8 जा 72, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस के 8 और माइनस के 9, तो पहले में से कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन आ रहा है और एक t कॉमन आ रहा है ना, तो 3t माइनस में 2, और बच्चों माइनस 3 कॉमन ले लो, 3t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू एक तो कितनी आ गई देख लो 3/4 आ गई क्या, और एक बच्चों कितनी आ जाएगी 2/3, t को वापस से क्या लिख दो ई स्क्वायर लिख दो, ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2/3, तो e की वैल्यू क्या आएगी √3/2, नेगेटिव तो आ नहीं सकते ना, प्लस माइनस मत लिख देना, ई नेगेटिव नहीं होती, और ये कितनी आएगी √2/√3, ये दो वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। अब बच्चों अपने को क्या निकालना है, क्वेश्चन में जो अपने को पूछा गया है ये मान लो E1 है और ये मान लो E2 है, इनका डिफरेंस पूछा गया है। अब ये देखो ना बड़ी वैल्यू कौन सी आप देख सकते हो, इन दोनों में से बड़ी कौन है बच्चों, मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लो, 3 और 4 का एलसीएम 12, इसको ऊपर नीचे 12 बना लो, 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8/12 है ना, तो ये 9/12 मतलब ये बड़ी है, ये वैल्यू क्या है बच्चों बड़ी है, E1 क्या है ये E2 से बड़ी है, तो मतलब मैं डायरेक्ट ही E1 माइनस E2 निकाल देता हूँ, मोड लगाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कि √3/2 में से माइनस कर दो बच्चों क्या √2/√3, एलसीएम ले लो 2√3, 2 से 2 कट गया, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, √3 कट गया 2 इंटू √2 कितना होता है 2√2, और यही अपने क्वेश्चन का आंसर है 3 माइनस 2√2 अपॉन 2√3। ये देखो ये ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया, तो इसमें कोई नई बात नहीं थी, बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, तो एक पॉइंट की फोकल डिस्टेंसेस क्या क्या होती है, उसके बाद तो बस मेरा एक ही टारगेट था कि क्वेश्चन से ए और बी को गायब करके पूरे क्वेश्चन को ई में चेंज कर लेना, ई में चेंज हो गया तो क्वेश्चन खत्म। उसके बाद बच्चों आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो पढ़ो एक बार स्टेटमेंट आप ये देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है बस ये इलिप्स का, इसमें क्या बोला गया है बिल्कुल आराम से पढ़ना, इवन एक इलिप्स है, और इवन ये एक इलिप्स है, इसके बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन अपने को पता ही है, इलिप्सिस ई आईज मतलब कि और इलिप्स क्रिएट किए हमने, कंस्ट्रक्ट किए E1 E2 E3 करके, सच दैट देयर सेंटर्स एंड इसेंट्रिसिटी आर सेम एज दैट ऑफ E1, मतलब कि एक इलिप्स तो हमारे पास पहले है E1 जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, फिर कहता है हमने इसका यूज करके कुछ और इलिप्स बनाए E2 E3 E4 E5 सच दैट उन सारे इलिप्स के जो सेंटर होंगे वो बच्चों इसके सेंटर के इक्वल होंगे, जो कि क्या है बच्चों सेंटर इसका 0 0, और इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है बता दो आप मेरे को, इसेंट्रिसिटी क्या होती है a² माइनस b² अपॉन a, यानी कि √5/3। कहता है जो आप इलिप्स बनाओगे ना नए उसके सेंटर होंगे 0 0 और उसकी सबकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी √5/3 होगी, समझ गए इतनी बात, ठीक है सेम है इसके, ठीक है। और लेंथ ऑफ, अब ये लाइन बच्चों सिर्फ एक सिंगल लाइन ये इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ EI इज इक्वल टू इज लगा रखा है मतलब इक्वल टू है द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ EI + 1, बस इस लाइन का मतलब आप समझ गए ना, पूरा क्वेश्चन बच्चों सोल्व हो गया, ठीक है ये। और आपको सारे इलिप्स का एरिया क्या दे रखा है AI, मतलब कि इलिप्स का नाम अगर EI है तो उसका एरिया क्या है AI, मतलब अगर मान लो इलिप्स A1 है तो उसका एरिया क्या है इलिप्स E1 है तो एरिया A1, इलिप्स A2 है तो एरिया A2, और फिर आपको बच्चों सारे जितने भी इलिप्स है उन सब का क्या निकालना है आपको एरिया का सम निकालना है, और इन्फिनिटी तक
एक बात बताओ बच्चों, आपको इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना हो तो हमारे सिलेबस में दो ही सीरीज है, या तो एपी सॉरी या तो जीपी या एजीपी। लेकिन एजीपी का क्वेश्चन बच्चों को इलिप्स के साथ मिक्स करेगा, मतलब ऐसा एग्जामिनर इतना जो है ना क्रूरल नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को पता है एजीपी वैसे मुश्किल लगती है, इलिप्स के अंदर मिक्स कर दिया। इसका मतलब आप ये मान के चलो, रिस्क थोड़ा सा अगर लेना चाहो आप इसको ये मान सकते हो कि सारे के सारे इलिप्स का जो एरिया आएगा ना वो क्या आएगा, जीपी में आएगा, तभी तो वो इनफाइनाइट टर्म का सब पूछ रहा है। लेकिन मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा, ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो कि उसको बस पहले इलिप्स का एरिया निकाल लो और दूसरे इलिप्स का एरिया निकाल लो और उसको बस एजीपी मान के और अपना ए अपॉन वन माइनस आर का फॉर्मूला लगा दो। लेकिन तीसरी टर्म निकालने से ये कंफर्म हो जाएगा कि वो एपी वो जीपी है या फिर एजीपी है, ठीक है, वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, बट आप जीपी के फॉर्मूले से कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इसेंट्रिसिटी निकाल दी, अब इस लाइन का मतलब मैं कह रहा था आपको, इस बॉक्स का मतलब क्या है। देखो मैं मान लेता हूँ ई आई, ई आई का मतलब जैसे मैंने मान लो आई को वन मान लिया, आई को क्या मान लिया वन, क्योंकि ये तो हर एक आई के लिए ट्रू है, चाहे आई क्या हो, वन या वन से बड़ा। इसका क्या मतलब है फिर, लेंथ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, आप पढ़ते रहना मेरे साथ बस इसको, माइनर एक्सिस, किसका माइनर एक्सिस, आई को वन माना तो ये क्या होगा इवन, और किसके इक्वल है बताओ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ आई को वन माना तो ये वन प्लस वन ई टू हो गया। अब इसका मतलब आप लगाओ क्या, देखो माइनर एक्सिस ई वन का माइनर एक्सिस क्या होता है बताओ, टू बी, और मेजर एक्सिस क्या होता है टू ए, यही होता होगा। लेकिन ये ए और बी को, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है आपकी, देखो अगर बच्चों E1 के बारे में आप लेते हो तो यहाँ पे A और B को A1 B1 यूज कर देना, E2 के बारे में लेते हो इलिप्स को तो A2 B2 यूज कर देना, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अगर E3 इलिप्स है तो उसके A और B को A3 B3 मान लेना। समझ गए आप मेरी बात, मैंने कुछ चेंज थोड़े किया है, मैंने ये कहा है कि इलिप्स बहुत सारे हैं तो A और B को जनरल नाम देने के लिए E1 इलिप्स को मैं A1 B1 बोल दूंगा, E2 इलिप्स के मैं A और B को A2 B2 बोल दूंगा, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब बताओ अगर ये इलिप्स A1 है, E1 है तो इसके B को मैं B1 बोल दूं, और ये E2 है तो इसके A को मैं A2 बोल दूं। बताओ समझ आ गई इतनी बात तो। अब मैंने 2 से 2 काट दिया तो B1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, A2 के इक्वल आ गई। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जैसे जैसे आप इलिप्स में आगे बढ़ते जाओगे, नए इलिप्स बनाते जाओगे, E2 E3 E4 ऐसे, उनका जो मेजर एक्सिस होगा ना वो अपने से जस्ट पहले वाले इलिप्स के माइनर एक्सिस के इक्वल होगा। समझ गए आप मेरी बात को, क्या है इस लाइन का मतलब क्या है, यही तो है इस इक्वेशन का, कि जो सेकंड इलिप्स का मेजर एक्सिस है वो फर्स्ट इलिप्स के माइनर एक्सिस के इक्वल होगा। तो आप ये बताओ जो थर्ड इलिप्स का मेजर एक्सिस होगा वो सेकंड इलिप्स के माइनर एक्सिस के इक्वल होगा। भाई ये तो यहाँ पे अगर मैंने आई को वन पुट किया, अब आई को टू पुट कर लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा E3 हो जाएगा। तो थर्ड इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो सेकंड इलिप्स के माइनर एक्सिस के इक्वल हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे जैसे हम इलिप्स में आगे बढ़ते जाएंगे, मान लो मैं आपसे कहूँ कि टेंथ इलिप्स का मेजर एक्सिस क्या होगा, तो आप कहोगे सर वो होगा इक्वल टू द माइनर एक्सिस ऑफ नाइन्थ इलिप्स E9। समझ गए, इस लाइन का मतलब मैंने आपको बेसिक तरीके से समझा दिया। अब अपना टारगेट क्या है बच्चों, इलिप्स का एरिया निकालना। देखो E1 के लिए मैं सोल्व करता हूँ पहले, E1 इलिप्स तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन ही है, मैं लिख देता हूँ एक बार, इसका एरिया बता दो A1, A1 क्या होता है इसका एरिया, एरिया क्या होता है बच्चों, पाई ए भी होता है ना, पाई ए नाइन मतलब ना, नाइन तो ए स्क्वायर होता है, ठीक है, बी स्क्वायर फोर है तो बी कितना आ गया थ्री, मतलब पहले इलिप्स का एरिया तो आ गया अपने पास कितना सिक्स पाई। अब बच्चों अपने को ऐसे दूसरे और तीसरे इलिप्स का एरिया निकाल लो बस, और उसके बाद खत्म बात। ई टू का एरिया तो तब निकालेंगे ना बच्चों जब ए और बी निकलेंगे, ठीक है। अब ये बताओ मैं E2 इलिप्स के लिए सोल्व कर रहा हूँ, E2 इलिप्स के लिए बात करूंगा तो इसका जो A2 है वो तो किसके इक्वल है B1 के, आप मेरी बात समझ गए। अब आप मेरे को ये बता दो B1 क्या है, B1 बच्चों पहले इलिप्स की बात करें तो मैंने कहा था ना A1 कितना है 3 और B1 कितना है पहले इलिप्स का 2, तो इसका B1 कितना है बोलो 2, तो मतलब कि सेकेंड इलिप्स का A2 आ गया, मतलब A आ गया, सेकेंड इलिप्स का क्या आ गया बच्चों A आ गया, और E तो मैंने कहा था सेम ही है सारे इलिप्स की। अब ए बी, आप E2 मत सोचो, E2 को ए ही मान लो अपने दिमाग में, क्योंकि E2 को सोल्व कर रहे हैं तो मतलब E2 का मतलब ए है, ए भी दे रखा है ई भी दे रखा है, तो बता दो आप इसका बी क्या होता था, बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, याद है क्या। अब अगर आप बच्चों इसको सेकंड इलिप्स के लिए सोल्व करते हो तो B2 और A2 लगा दो ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा B2 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों B2 आ जाएगा, क्या आएगा A2 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या है A2 कितना है 2 है ना, 2 का स्क्वायर वन माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 5/9, तो 4 इंटू
4/9 यानी कि 16/9 आ गया b2 का स्क्वायर। तो b2 कितना आ गया बोलो, b2 आ गया बच्चों 4/3। बोलो समझ आ गई क्या? मैंने सेकंड इलिप्स का बच्चों ए भी निकाल दिया और मैंने बी भी निकाल दिया। तो इसका एरिया बता दो। एरिया मतलब कि A2 क्या होता है एरिया, पाई ए बी। पाई ए बी, ए का मतलब A2 यानी कि 2 और बी का मतलब बच्चों 4/3, 8 पाई/3। अब मैं ये कह रहा हूँ बच्चों आपको पेपर के अंदर इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप पहले इलिप्स का एरिया और दूसरे इलिप्स का एरिया इसको जीपी मान लेना, ठीक है? क्योंकि इनफाइनाइट टर्म का सम पूछा तो मैं ये रिस्क ले सकता हूँ कि ये जीपी ही होगी, लेकिन मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ आपके लिए, तो मैं एक बार E3 और निकाल देता हूँ। बस 3 टर्म से क्लियर हो जाएगा कि ये जीपी है या एजीपी है। एपी तो हो ही नहीं सकती ना, एपी में तो इनफाइनाइट टर्म का सम एग्जिस्ट नहीं करता कभी। तो बस एजीपी का मेरे को डर है कि एजीपी ना हो जाए। अब E3 के लिए आप मेरे को ये बता दो बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको, इससे मैंने आपको क्या बताया था कि B1 इक्वल टू A2, मतलब उसका जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस मतलब इसका जो A3 होगा वो इससे पहले वाले के यानी कि B2 के इक्वल होगा। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या? अगर आप ये नहीं समझ आई तो फिर आप इस लाइन को लिख के और इसमें I को 2 पुट करके देख लो, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने लिखा है ना। नेक्स्ट इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो अपने से पहले इलिप्स के माइनर एक्सिस के इक्वल होगा। मेजर को हम A लिखते हैं, माइनर को हम B लिखते हैं, ठीक है? और B2 की वैल्यू बताओ बच्चों, B2 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी क्या, 4/3। B2 की वैल्यू अगर 4/3 थी तो A3 कितना आ गया, 4/3 आ गया। क्यों? क्योंकि B2 अभी हमने निकाला ना पीछे 4/3। अच्छा फिर वही बात, इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी तो है ही अपने पास, ई स्क्वायर कितना आ गया 5/9। देखो ए भी निकल गया, ई भी निकल गया, तो इस इलिप्स की बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है फिर से बताओ, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। और मैंने क्या कहा था, चाहे आप मत लिखो इसको है ना, B3 वगैरह मत लिखो, बी लिखो, क्योंकि जब मैंने यहाँ E3 लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि ये सारा काम हम इलिप्स 3 के लिए कर रहे हैं। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बोलो, ए स्क्वायर मतलब 16/9 क्योंकि ये तो ए है ना, और इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर यानी कि 5/9। तो 16/9 इंटू 4/9 यानी कि 64/81। बट बच्चों ये तो बी स्क्वायर है, तो बी कितना आ गया 8/9 आ गया। समझ आ गई? तो एरिया कितना आ गया, एरिया एरिया बोले तो A3। A3 क्या होता है, पाई ए बी, पाई इंटू ए कितना बच्चों 4/3, बी कितना 8/9, तो यानी कि 32 पाई/27। ये क्या आ गया, एरिया आ गया। अब अपने को एरिया की सीक्वेंस बनानी है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ये क्या आ गया बताओ, पहले का एरिया आया था 6 पाई, दूसरा एरिया कितना आया था बच्चों आपको याद हो तो 8 पाई/3, ये कितना आ गया अपना 8 पाई/3। तीसरा एरिया कितना आ गया बच्चों 32 पाई/27। अब आप ये देख लो क्या ये जीपी है क्या, पहले तो ये देखो, पाई को छोड़ दो, पाई को हटा दो, पाई तो कॉमन है सब में। आप ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है ना, T2 को T1 से डिवाइड करो, कॉमन रेशियो निकालना हो तो ऐसे निकालते ना। तो 8/3 को डिवाइड कर दो 6 से, तो ये कितना आ गया 8/18 यानी कि 4/9। अब एक बार और निकालना, T3 को T2 से डिवाइड करके देखना क्या सेम आ रहा है क्या। 32/27 को डिवाइड करोगे 8/3 से, तो मल्टीप्लाई कर दो 3/8 से, 8 4 जा 3 9 जा, देखो आ गया ना बचा, ये भी कितना आ गया 4/9। तो मैंने वेरीफाई कर दिया बच्चों, ये क्या है एक जीपी है, एजीपी नहीं है, एजीपी नहीं है ना, जीपी है। तो जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम बच्चों, इनका सम निकालना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। वो क्या होता है बच्चों, A/1 माइनस आर, ए मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना देखो 4/9, तो 6 पाई/1 में से 4/9 गया 5/9, तो कितना आ गया 9 4 जा 54, 54 पाई/5 आ गया, ठीक है? ये एरिया है सारे का सम, लेकिन अपने से पूछा क्या है, सम एरिया के सम को 5/पाई से मल्टीप्लाई भी करना है अपने को। तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, इस सम को बच्चों आप 5/पाई से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 5 से 5 कट गया, पाई से पाई कट गया, आंसर कितना आ गया बच्चों 54। 54 इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दिया कि पेपर के अंदर ये पूछा गया है, तो आप समझ जाओ कि ये जो सारे के सारे इलिप्स बनेंगे ना, इनका जो एरिया आएगा वो किस में आएगा बच्चों, जीपी में आएगा। लेकिन पॉसिबल है बच्चों कभी पेपर मान लो मुश्किल बनाना चाहे एग्जामिनर, तो इसको क्या डाल देगा, वो एजीपी डाल देगा, ताकि बच्चा जीपी मान के उसको एरिया निकाल दे 2 टर्म से और उसका आंसर क्या हो जाए, गलत हो जाए। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, हिंट मिलने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है? तो ये बच्चों साथ के साथ क्वेश्चन हमने इलिप्स के सोल्व कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला के अच्छे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, लेकिन आप बेसिक फॉर्मूले एटलीस्ट बच्चों एनसीईआरटी वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो पढ़ के आना, आपको इलिप्स के 5 क्वेश्चन हाइपरबोला के इजी लगेंगे।